त्रिकोणमिति। क्या पढ़ने वाले हैं? हाँ, ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। ठीक है, सबसे पहले तो ये जानो, अरे समकोण त्रिभुज से आधारित ही सब सवाल रहेगा इसमें। ट्रिगोनोमेट्री मतलब समकोण त्रिभुज, थोड़ा बहुत ध्यान रखना। और जब समकोण त्रिभुज से रिलेटेड बात है तो हम लोग समकोण त्रिभुज के विषय में भी थोड़ा क्या कर लेते हैं, जान लेते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले जो है समकोण त्रिभुज के विषय में जानो इसमें थोड़ा। ठीक है, सबसे पहले जो देखो ये समकोण त्रिभुज है, मान लेते हैं ए बी सी। ये क्या है? समकोण त्रिभुज, जिसमें बी कोण 90 डिग्री है। क्या डिग्री है? समकोण के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। हाइपोटेनस, ठीक है, कर्ण, इंग्लिश में हाइपोटेनस। देखो ये अगर 90 है तो ये दोनों मिल के 90 होगा। हो सकता है ये 60 होगा, ये 30 होगा, ये 45, ये भी 45, कुछ भी हो सकता है, लेकिन न्यून कोण होगा। न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से कम और 0 डिग्री से अधिक होगा कि नहीं होगा? होगा। तो अगर न्यून कोण ये है, ये थीटा क्या है मान लो? न्यून कोण। क्या है रे? न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल, अगर एक्यूट एंगल है कौन? सी, तो इसके जो सम्मुख भुजा है, मतलब सामने जो भुजा है, ठीक है, ये जो है वो लंब होगा। क्या होगा? लंब, जिसको इंग्लिश में बोलेंगे परपेंडिकुलर। क्या बोलेंगे रे? परपेंड। तब ये हो जाएगा तुम्हारा कौन चीज? आधार। इसको इंग्लिश में बोलेंगे बेस। क्या बोलेंगे? बेस। बात समझ में आया कि नहीं आया? मत यार, अगर ये न्यून कोण होगा तो इसके सामने वाला ये पी होगा, तब ये क्या हो जाएगा? बी, क्योंकि कर्ण हमेशा क्या रहता है? फिक्स। क्या रहता है? फिक्स। तो हम लोग पर, अरे तब हम लोग जानते हैं क्या? बोलो तो, क्या जानते हैं हम लोग? बोलो क्या जानते हैं हम लोग? पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज में क्या चलता है? समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं माने लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लाइन चल गया? ठीक है, लाइट है ना उसमें? आधार का वर्ग के योग के क्या है? बराबर, मतलब कर्ण का वर्ग। अरे कर्ण को हम लिख दें AC तो भी चलेगा, इसको लंब को लिख दें AB फिर भी चलेगा, और अगर BC लिखे फिर भी चलेगा। नहीं तो हम इसको लिखते हैं H। क्या लिखते हैं? H। अपना लिखने का टैक्टिस, ठीक है, H का स्क्वायर बराबर लंब को लिखे हम P। क्या लिखे? P का स्क्वायर, और आधार को लिखे B का स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा कौन चीज? बोलो तो पाइथागोरस प्रमेय। अगर हम यहां निकालते हैं H, क्या निकालते हैं? सिर्फ H, तो याद करो बताए थे कि स्क्वायर हटता है तो इधर क्या चढ़ता है? बोलो तो रूट चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? तो P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, लेकिन रूट में। यही अगर हम निकालेंगे P, क्या निकालेंगे? P, तो इधर प्लस B है, इधर आके माइनस होगा, माने H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? माने P स्क्वायर बराबर क्या होगा? P स्क्वायर बराबर होगा H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसीलिए सिर्फ जब P निकालेंगे तो फिर वही रूट चढ़ जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, फिर ऐसे ही इसी प्रकार जब हम B निकालेंगे तो P आके घटेगा, और फिर स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ेगा। मतलब क्या हो जाएगा? B बराबर रूट ओवर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। याद रखने का तरीका देखो, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, कर्ण निकालेंगे तो शेष दोनों भुजा का वर्गों का योग करके रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, और अगर छोटा भुजा कोई निकालेंगे तो सबसे बड़ा भुजा में जो बचा, माने P निकालना है तो क्या बचा? B, तो B को घटा देंगे। B निकालना है तो क्या बचा? P, तो P को घटा देंगे और स्क्वायर कर देंगे। बात समझ में आया? और रूट कर देंगे। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ये था तुम्हारा पाइथागोरस प्रमेय। इसमें पाइथागोरस का प्रमेय का भी यूज होगा, इसीलिए हम लोग सीख लिए। अब जो है थोड़ा और कुछ सीखेंगे। क्या सीखेंगे? और देखो यार, कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, कोई भी समकोण त्रिभुज होगा, ये समकोण त्रिभुज है, कोई भी समकोण त्रिभुज है, ठीक है,
देखो ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? ये कौन सी है? एक्यूट एंगल। ये कौन सी है? इसको मिटा दिए, एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल है। न्यून कोण कौन चीज है? न्यून कोण। अगर ये न्यून कोण होगा, न्यून कोण दो ही हो सकता है, एगो ये। अगर न्यून कोण ये है तो इसके सामने वाला हम बोले ना पी होगा, ये होगा कि नहीं होगा? पी होगा परपेंडिकुलर, और ये क्या होगा तब? बी होगा। ये क्या होगा? बी। और ये तो हमेशा फिक्स रहता है, इसके सामने वाला एच रहता कि नहीं रहता? त्रिकोणमिति लोग 6 भाई, क्या भाई? 6 भाई का फॉर्मूला लिख रहे हैं, गौर करना। याद करने की उतना भी जरूरत नहीं पड़ेगा, याद हो जाएगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखना। 8.1 में तुमको काम देगा, ठीक है? ये फॉर्मूला जो अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है? सबसे पहला भाई एकदम सीरियली याद करेंगे, साइन कॉस टेन, उसके बाद सब बात हो जाएगा। अब सीरियली सिर्फ ये याद रखना, पहले साइन तब कॉस तब टेन, यही याद रखना, ठीक है? सबसे पहला भाई कौन? साइन। तो साइन थीटा, थीटा मतलब यहाँ न्यून कोण, थीटा मतलब अरे 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, न्यून कोण है ना। तो हम लोग यहाँ या तो 0 रहेगा, या फिर 30 रहेगा, या 45 या 60 या 90, इससे ज्यादा नहीं रहता है। 90 तो रहता भी नहीं है, 0 रहता भी नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं आया? न्यून कोण जो है 0 से ज्यादा होता है और 90 से कम होता है। बात समझ में आया? अब देखिए गौर से, साइन थीटा बराबर, यही थोड़ा याद रखना है। देखो कैसे याद करेंगे हम लोग, गौर करना, ठीक है? एक साइन, इसके बाद कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, ठीक है? उसके बाद जो है फिर अपने याद हो जाएगा। देखो साइन सिर्फ याद रखना कि शुरू में हम लोग लिखेंगे पी, एकदम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है? पी माने परपेंडिकुलर, बता चुके पी, और उसके बाद कर्ण पी बटे एच, क्या लिखेंगे? अरे पी बटे एच को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ए बी बटे, यहाँ के अनुसार ए बी बटे ए सी लिख सकते हैं कि नहीं? ये भी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? हिंदी में लिखेगा तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। हम लिखे पी बटे एच, घटी गुना किए नहीं ना किए। अब गौर करना, कॉस, तो इसमें लिखे पी बटे एच, अगर हम लिखेंगे बी बटे एच, माने एच को छोड़ना नहीं है, इसमें P बटे एच तो इसमें B बटे एच। अब देखो एक अलग से फॉर्मूला यहाँ बताते हैं, तू लोग को 3 गो है ना, अभी देखो 3 गो, इसके बाद और बड़ा यहाँ चौथा नंबर फॉर्मूला देखो, यहाँ क्या नंबर? टेन थीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या होता है? ये फॉर्मूला बाद में भी बताएंगे इसको, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और अगर हम यही बोले कॉट थीटा बराबर, तो जस्ट इससे उल्टा, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ठीक है? अब देखो टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस, साइन बटे कॉस, तो हेतना बटे हेतना, अरे P बटे एच, भागा करेगा तुम B बटे एच को, यही ना? तो भागा करेगा, यहाँ भागा का चिन्ह अगर देंगे तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, होगा कि नहीं होगा? ये खत्म, मतलब ये एच और एच खत्म, तो ऊपर बचा P, नीचे बचा B। याद हुआ कि नहीं हुआ यार? अब याद रखना तू लोग, अब याद रखना कि हमेशा हमेशा एकदम नोट कर लेना, क्या कर लेना? नोट, क्या नोट कर लेना? कि हमेशा साइन थीटा का उल्टा, कौन चीज रे? उल्टा होता है कोसेक थीटा, क्या रे? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि कॉस थीटा का उल्टा, कौन चीज? उल्टा होता है हमेशा सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा हमेशा होता है कौन चीज? कॉट थीटा। यहाँ देख लो, उल्टा करके भी दिखाए कि नहीं? तो बताओ, यहाँ बोलो, ये जो फॉर्मूला है, अब यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये 4-5 लिख दिए, इसको अलग से लिख दो, ये वाला ये एक लिख दो, ऐसे लिख दो, इसको दो अलग से फॉर्मूला है, ठीक है? 3 है, चौथा नंबर यही यूज होगा इसमें 8.1 में, ठीक है? चौथा नंबर साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक थीटा बराबर, कोसेक थीटा बराबर उल्टा दो रे एच बट्टे पी। 5 नंबर इसका उल्टा रे सेक थीटा, अरे इसका उल्टा करो एच बट्टे बी। 6 नंबर कॉट थीटा उल्टा करो बी बट्टे पी। समझ में आया? ये फार्मूला में पूरा सब खत्म हो जाएगा 8 पॉइंट, ठीक है? तो हम लोग एक्सरसाइज देखते हैं, कोई दिक्कत? चलो पढ़ात के बोलो तो 1 नंबर क्या है एक्सरसाइज में? बोलो क्या है?
हाँ देखो, त्रिभुज ए बी सी में जिसका बी कौन समकोण है, गौर करना रे गधों। एक्सरसाइज 8.1 का 1 नंबर। एगो समकोण त्रिभुज है जिसका बी कौन समकोण है, तो ये बी सी ऐसे लिखे, ये समकोण है, लिख दिए, कोई दिक्कत है? आगे पढ़ो। ए बी बराबर 24 और बीसी बराबर 7 है। ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बीसी बराबर 7 सेंटीमीटर। याद रखना, कोई भी सवाल तुमको बनाने दे दे, ठीक है, त्रिकोणमिति में कोई भी सवाल बनाने दे दे इस तरह का, तो पहले तीनों भुजा तुमको पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, तो कुछ पता नहीं है इसमें, बोलो क्या पता नहीं? ये भी पता है 24 सेंटीमीटर, बीसी पता है 7 सेंटीमीटर, लेकिन हमको एसी नहीं पता। एसी मैंने कर्ण रे, हम लोग जानते हैं एसी निकालने। हर तुम अगर बढ़िया से लिखेगा और बढ़िया से तो लिख सकता है कर्ण, त्रिभुज एबीसी में कर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से करके एकदम बड़का फॉर्मूला पुट करके। हम लोग बुड़बक थोड़ो हैं क्या? और मास्टर वो जो चेक करता है ना बुड़बक रहता है। अरे बुड़बक रहता है क्या? देखो इधर, एसी बराबर रूट ओवर, सीख चुके ना हम लोग। एसी बड़का भुजवा है छोटा भुजवा? बड़का भुजवा छोटा भुजवा? एसी सबसे बड़ा भुजा, क्योंकि 90 के सामने वाला हमेशा सबसे बड़ी होता है, जो कर्ण होता है। तो कर्ण निकालना, याद करो कर्ण क्या निकालने बोले थे? दोनों छोटा भुजा का स्क्वायर करके जोड़ दो नरे। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बीसी का, अब बताओ रूट ओवर ए बी का वैल्यू बोलो 24 का स्क्वायर प्लस बीसी का वैल्यू बोलो 7 का स्क्वायर। तो हो जाएगा 24 दो बार गुना 576 और 7 दो बार गुना 7 7 49, तो कितना 625। और 625 का वर्गमूल कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। निकल गया? दिखा देता है यहाँ, ठीक है। 625 का वर्गमूल 25 सेंटीमीटर, तीनों भुजा निकल गया। अब बोलो एक नंबर क्या निकालना, बोल। साइन ए और कॉस ए। देख बच्चा लोग यहाँ देखो गौर से, एक नंबर निकालने बोला है साइन ए और कॉस ए। 2 नंबर साइन सी निकल गया। बोलो क्यों? अच्छा कोई बता सकता है यहाँ ए दिया और यहाँ सी क्यों दिया? क्या बोलेगा बोलो? अरे यहाँ 2 न्यून कोण है और दोनों न्यून कोण का जिक्र यहाँ कर दिया है, 2 तरफ से निकालना है, ठीक है। हम लोग जब साइन ये निकालेंगे मतलब न्यून कोण क्या लेंगे? ये न्यून कोण, ये मतलब इसके अनुरूप देखना है। जब न्यून कोण ये हो तो इसके सामने वाला लंब क्या होता है? ये सामने वाला, तो आधार ये वाला होगा और कर्ण ये वाला फिक्स रहता है। और जब न्यून कोण इसको लेंगे तो इसके सामने वाला ये लंब होगा और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? आधार। ये चीज गौर करना है, ठीक है। तो अभी ये है तो ये के सामने वाला लंब क्या होगा? बीसी। लंब क्या होगा? बीसी। तब बीसी एकदम सामने सम्मुख भुजा जो है लंब होता है, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो साइन का फॉर्मूला था P बट्टे H, तो इसके सामने वाला ये P, तब P कौन सी है? आप P नहीं लिखना और B नहीं लिखना। क्यों? क्योंकि एक में जब इसमें लेंगे PA आएगा, इसमें जब लेंगे ये आएगा, इसलिए जो है वही लिखेंगे, ठीक है। BC क्या लिखेंगे? BC बटे कर्ण तो हमेशा फिक्स है AC, तब BC का वैल्यू बोलो 7 और AC का वैल्यू बोलो 25। हो गया आंसर? किसी को दिक्कत है? अब देखो यहाँ कॉस, ये कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? B बट्टे H। क्या होता है? अरे इसके सामने वाला ये P, तो B कौन? B ये वाला होगा, तो AB कर्ण तो हमेशा फिक्स रहता है, AC ही होगा, ठीक है। तो ये भी कितना निकला? ये भी 24 है, पता समझ में आया? अब देखो C पर आ जाओ, किस पर आ गए? C पर। इसके अनुसार ये P और ये B, ये तो हमेशा फिक्स रहता है, तो इसके सामने वाला बोलो साइन है ना, तो AB बट्टे AC, AB बट्टे बोलो AB का वैल्यू बट्टे 25। बोलो cos C, cos का फॉर्मूला B बट्टे H। अरे इसके अनुसार अगर P है तो B कौन वाला होगा? ये वाला होगा, तब BC बट्टे बराबर बोलो 7 बट्टे। हो गया आंसर। बात समझ में आया कि नहीं? बोलो 2 नंबर क्या है? बोलो 2 नंबर। देखो देखो फिगर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है? फिगर दिया हुआ है, यहाँ देख लो 2 नंबर। इस तरह का एक फिगर दिया हुआ है, दिया हुआ है ना, दिया है PQR, ये 90 डिग्री है,
ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर, और तुमको निकालना 10p माइनस कॉट आर। ठीक है, ले पकड़, और करो। ठीक है, अब बताओ इसमें क्या क्या तुमको ये निकालना है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया, पी क्यू बराबर दिया 12 सेंटीमीटर और पी आर दिया कितना 13 सेंटीमीटर। एक भुजा नहीं पता, क्या नहीं पता, आधार नहीं पता इसका ना रे। तो क्यू आर निकालो, पाइथागोरस प्रमेय से क्यू आर इक्वल टू, बोलो क्या होगा, छोटा भुजा निकालना कि बड़ा भुजा, छोटा वाला कैसे निकलता है बताओ, कैसे निकलता है, बड़का भुजवा में एक और भुजवा क्या कर देते हैं, घटा देते हैं स्क्वायर करके। तो बड़ा भुजा क्या है, पी आर, सबसे बड़ा भुजा पी आर घटा पी क्यू का स्क्वायर। तो बोलो पी आर कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू कितना है तो 12 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 13 169 घटा बराबर है 144 बराबर रूट ओवर 25, 25 का वर्गमूल 5। किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब निकलना 10p और कॉट आर, तो 10p अरे वो कॉट आर, देख इधर 10p 10 ये p यही ना है। तो ये कोण अगर लिए हम तो इसके सम्मुख भुजा के क्यू आर, तो p ए हो जाएगा, होगा कि नहीं, ये p रहेगा अभी और b ए होगा तब, और ये हमेशा क्या रहता है फिक्स। तो बोलो 10p का फॉर्मूला p बट्टे b, तब p कौन सी हुआ क्यू आर बट्टे b, b कौन सी हुआ p क्यू, कितना हो गया 5 बट्टे 12, 5 बट्टे अरे ये 5 और ये अरे कॉट आर, कॉट का फॉर्मूला b बट्टे p, क्या होता रे b बट्टे p, तब b बट्टे p बताओ r ना रे, r के अनुसार ना, इसके अनुसार p ये, तो b कौन ये वाला, ये तो हमेशा फिक्स रहता है, इसके ये p तो ये b, फॉर्मूला आता है b बट्टे p, तो ये p तो b है ना, तो क्यू आर बट्टे पी क्यू, क्यू आर बट्टे पी क्यू कितना हुआ 5 बट्टे 12 ये भी। अब निकालने बोला था 10p में घटा दो कॉट आर को, यह 5 बट्टे 12 और यह 5 बट्टे 12, दोनों प्लस माइनस खत्म, जीरो आंसर। कोई दिक्कत 1% भी। एक और देख लो उसके बाद रुकना। देखो उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, यदि 10 यदि एक बार में दो को बनाएंगे। ठीक है, देख लो एक बार में दो को बनाए, लुच्चा सब है इधर बदमाशी करता तू लोग। 3 नंबर, क्या नंबर, एक दिया है साइन ये इक्वल टू 3/4, इसमें त्रिभुज नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा, क्यों, इसमें निकालना बोला है कॉस ये और टेन ये, क्या बोला है कॉस ये, माने ये न्यून कोण जो है ये है, नहीं भी बनाएंगे चलेगा, बना लेगा फिगर तो कोई दिक्कत नहीं है, बना लो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, अच्छा साइन ये बोला है ना, क्या बोला है, साइन किसका फॉर्मूला, साइन का फॉर्मूला क्या होता है p बट्टे h बराबर कितना दिया 3/4। देखो यहाँ ये है, कहीं इसी में और कहीं b रहता c रहता, तब अगर p और h लिखता तो गड़बड़ लगता, लेकिन चूंकि दोनों सब में ये निकालना भी यही है तो तुम ले सकता है ph, क्योंकि इसमें बदलने वाला नहीं है, न्यून कौन अलग अलग नहीं है। बात समझ में आया कि नहीं, तो लिख दिया हम लोग p का मान 3, h का मान हो गया। क्या पता नहीं है इसमें, p पता h पता, क्या पता नहीं है b, तो b कैसे निकलता पाइथागोरस प्रमेय से, बोलो h का स्क्वायर घटा p का स्क्वायर, तो कैसे हो जाएगा 4 का स्क्वायर घटा 3 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 4 4 1 16 घटा 3 3 9, क्या हो जाएगा रूट ओवर 7, होगा कि नहीं होगा। निकालना क्या है बोलो, निकालना क्या है, इसमें निकालना कॉस ये और टेन ये, कॉस ए का फॉर्मूला होता है b बट्टे h और टेन ये का होता है p बट्टे b बट्टे b का मान बोलो रूट ओवर 7, h का वैल्यू बोलो रे, p का वैल्यू बोलो, b का वैल्यू बोलो, कोई दिक्कत है, निकल गया। 4 नंबर दिया है, यदि 15 कॉट ये इक्वल टू 8 हो, ठीक है, तो निकालना है कॉस साइन ये और सेक ये, फिर वही है ये सब में है,
ठीक है। अच्छा बोलो 15 कॉट ए बराबर 8, एकदम सेम यही सवाल है, तो हम लोग नहीं लिख सकते हैं कॉट ए बराबर 8/15। अब बोलो इसका फार्मूला किसका होता है, ये बोलो कॉट ए का फार्मूला क्या होता है, b/p होता कि नहीं होता, बराबर 8/15, b का मान 8, p का मान 15, तो किसका मान नहीं पता, h का मान, तो h बराबर क्या हो जाएगा, √p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तब p कितने है 15 का स्क्वायर प्लस b कितना है 8 का स्क्वायर, तब 15 200 8 तो कितना हो गया 289 ना रे, 289 का वर्गमूल कितना होता है 17, कितना होता है लिख दिए। अब निकालना क्या क्या था, साइन ये और सेक ये, बताओ साइन p/h और सेक का क्या होता है h/b, याद है कि नहीं है, नहीं है तो तुम रट भी सकता है फॉर्मूला, ठीक है। बोलो p का वैल्यू बोलो, p का वैल्यू बोलो, p का वैल्यू 15, अरे h का वैल्यू बोलो 17, इसका बोलो 17, b का वैल्यू बोलो 8, समझ में आया, रोक दो।